हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक रस्साकसी लगातार जारी है। पिछले कुछ समय पहले जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से अलग हुई हरियाणा की बीजेपी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। उधर हरियाणा में कभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी नायब सरकार गिराने का खुला ऑफर दे दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार गिराती है तो वह उनको बाहर से अपना पूरा समर्थन देंगे। वहीं चौटाला का कहना है कि नायब सरकार गिरने के लिए विपक्ष का साथ होना जरूरी है। इसके बाद राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या दुष्यंत चौटाला वाकई में नायब सरकार गिराने की ताकत रखते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कुछ बारीकी से समझना होगा और ये सवाल समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि क्या हरियाणा में सरकार वाकई गिर सकती है। दरअसल सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास 45 विधायक होने जरूरी है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि जेजेपी के 6 असंतुष्ट विधायक उनके साथ हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो चौटाला का संख्या बल कम हो जाएगा और नायब सरकार को गिराने का उनका पूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। वहीं यह भी समझना जरूरी है कि नियमों के मुताबिक हरियाणा सरकार को अल्पमत साबित करने के लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मार्च में हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिन यानी 6 महीने का गैप होना ज़रूरी होता है। इसके हिसाब से 6 महीने तक सैनी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। वो आगामी विधानसभा चुनाव तक आसानी से अपनी सरकार चला सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा और विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वही चौटाला ने अपने पत्र में लिखा कि 2 विधायकों की स्थिति के बाद सदन की संख्या 88 है। बीजेपी के पास 40 विधायक है, कांग्रेस के पास 30 है, जेजेपी के 10 निर्दलीय, 6 हालोपा और इनेलो के पास 1-1 है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया है। ऐसे में सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार फ्लोर टेस्ट पास करे। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नायब सरकार के पास सरकार बचाए रखने के लिए 45 विधायकों की जरूरत है, जो कि उनके पास 43 विधायक है। इस तरह से ये साफ है कि उनकी सरकार अल्पमत में है, क्योंकि विपक्ष के पास 45 विधायक है और सरकार के पास सिर्फ 43 विधायक है। ऐसे हालात में विपक्ष राज्यपाल से मिलकर उनको विधानसभा की मौजूदा हालात की जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही विपक्ष फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए सत्र बुलाए जाने की मांग की उठा सकता है। हरियाणा के मौजूदा हालात में सबसे अहम भूमिका राज्यपाल की होगी, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि हरियाणा सरकार नहीं गिर सकती है, क्योंकि मार्च में ही कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 180 दिन यानी 6 महीने का समय चाहिए और ये 6 महीने का भी कम समय है। इसीलिए हरियाणा सरकार पर अभी कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।